अस्सलामुअलैकुम। कुक एंड ग्लो विद टीना पे वेलकम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल देगी चिकन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। नहायत आसान रेसिपी है, बहुत सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल मसालों के साथ हम बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन तैयार करेंगे। इस चिकन की ख़ास बात यह है कि ये देखें, ये चिकन मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किया हुआ है। मैं जब चिकन लाती हूँ तो मैं इसे धो के फ्राई कर देती हूँ और फ्रीज़ करती हूँ। इस तरह एक तो आपस में ये जुड़ता नहीं है, जब आप निकालते हैं बहुत आसानी के साथ ये फ़ौरन इसे डीफ्रॉस्ट करना भी इतना मसला नहीं होता। इसी तरह ये देखें, मैंने जो टमाटोज़ हैं, टमाटरों को भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। हम इन्हें पील करके इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अगर आप चिकन कढ़ाई भी बना रहे हैं और अगर फ्रीज़ किए हुए पील किए हुए टमाटर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का आपका ये चिकन कढ़ाई तैयार होगी। आज मैंने ग्रेवी वाला देगी चिकन बनाना है, इसलिए मैं इसमें ये वाले टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। घी से हांडी का एक अपना अलग जायका होता है। देगी चिकन में घी में बना हुआ देगी चिकन बहुत मज़े का बनता है। 1 कप तकरीबन मैंने इसमें घी लिया और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं। इसे हमने डार्क रेड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा सोते हो जाए तो हम इसमें लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन डाल के 1 मिनट के लिए कम से कम फ्राई कर लें। जब वो हो जाए तो फिर आप इसमें अदरक का पेस्ट डाल के उसे भी हल्का सा फ्राई कर लें। जब ये अदरक और लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सिंपल रेसिपी है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है जो आपको स्पेशल इसके लिए इस्तेमाल करना पड़े। ये देखें, बिल्कुल रेड नहीं करना, हल्का सा आपने इसे प्याज को सोते करना है। हम जब बाकी चीज़ें शामिल करेंगे तो ये बहुत अच्छा रेड कलर हांडी का आ जाएगा। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाल दी है। टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। मैंने क्रश करके इसको टमाटरों को पील करके मैंने उसे थोड़ा सा क्रश कर दिया है और ये इसमें शामिल किए हैं। अब हम इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से यहीं अपनी पतीली में ही अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे, बिल्कुल इसको मैश कर देंगे। आप चाहें तो इसे जूसर ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हैंड ब्लेंडर आपके पास है तो ये बहुत इजी रहता है, कुकिंग को बहुत आसान बना देता है। और इस तरह से इसको बिल्कुल आपने मैश कर देना है। क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है तो ये साबुत मसाले इसमें इस तरह से खड़े खड़े अच्छे नहीं लगेंगे। जो हमने स्पाइसेस लिए थे, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून है, नमक इसमें 1 टेबल स्पून लिया है, गरम मसाला मैंने 1/2 टी स्पून लिया है। तो आप ये सारे मसाले इसमें शामिल करके और थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाले लिए, आप इसमें शामिल कर दें। और जो फ्राई किया हुआ चिकन है, फ्रीज़ किया हुआ फ्राई किया हुआ, वो भी शामिल कर दें। चिकन डाल के आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे भून लें। मीडियम आंच पे आपने इसे भूनना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। और जब टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और घी आपने जो डाला था वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है ये आपका चिकन जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है। ये देखें, टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है। इस सारे प्रोसेस में आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पे। ये बहुत आसानी के साथ आपका ये फ्राई हो जाएगा। और फिर जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, लेकिन जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, देगी चिकन आपको पता है थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है, जितनी चाहिए आप उसमें पानी डालें। और अब आपने पहले तो आंच को तेज़ रखना है, लेकिन जब इसमें उबाल आ जाएगा तो आंच बिल्कुल धीमी कर दें। और हरी मिर्चें भी इसमें जो हमने काटी हुई थी वो भी शामिल कर दें और बिल्कुल आंच को मीडियम से स्लो पे ले आएँ और 10 मिनट के लिए इसे आप हल्की आंच पे पकाएं। ये देखें,
10 मिनट के अंदर आप देखो इस शोरबे का कलर कितना प्यारा आया है। ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हुई है। और याद रखें, अगर हम जो प्याज हैं उसको रेड कर देते तो ये बिल्कुल डार्क कलर में तैयार होता। देगी चिकन का कलर ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता। ये देखें कितना ज़बरदस्त चिकन तैयार हो गया है, कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, ये खाने में जायके में लाजवाब है। आप इसे ज़ीरे वाले राइस के साथ खाएं या नान चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।